अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस लड़की को यहाँ पर क्यों बांधा हुआ है और इसके चारों ओर आग क्यों लगी है। ये जानने के लिए पहले हमें शुरू से कहानी को देखना होगा। तो आइए देखते हैं शुरू से कहानी को। माधोपुर गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और उसकी एक बेटी थी। वो दोनों ही लोगों के घर पर काम करके घर का गुजारा करती। बेटी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम लोगों के घर पर काम करती हो। पर माँ, मुझे अब काम करना होगा। तुम्हारी भी उम्र बहुत हो चुकी है और तुम इतनी उम्र में किसी घर पर काम करोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। तो इतना कहकर रूपा फिर से काम करने लग जाती है। और रूपा की माँ जब पड़ोसी के घर काम करने जाती है और वहाँ पर, अरे तुम्हारी बेटी तो काफी बड़ी हो चुकी है और उसकी अब शादी की उम्र है और तुमने अभी तक उसको घर पर ही रखा है। मेरी निगाह में एक लड़का है, वो बहुत ही अच्छे घराने से, कहूँ तो बात करूँ। ठीक है मेम साहब, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए। तो रूपा की माँ उस घर वालों को मिलकर उनकी शादी कर देती है। थोड़ी ही दिनों में जब उनकी शादी हो जाती है, रूपा अपने ससुराल चली जाती है। पर रूपा की सास उसे आते ही काम पर लगा देती है। ए सुन लड़की, तुम दहेज में तो कुछ लेकर नहीं आई हो, पर हमें खाना अच्छा चाहिए। अगर तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो जब भी रूपा कुछ बनाने जाती है, उसकी सास हर वक्त उसे यही कहती कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो और हमेशा ही उसे उस बात पर डांटती रहती। माँ, मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। कोई बात नहीं, हमने भी तो केवल काम के लिए ही तुम्हारी इससे शादी की है। अगर ये खाना अच्छा बनाती है तभी तो हमने इससे शादी करवाई है तुम्हारी। और काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है। पर एक दिन रूपा की सास को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने फिर से आज खाना अच्छा नहीं बनाया और वह उसे घर से निकाल देती है। चल मोहिनी, तुझे खाना तो ठीक संग से बनाना नहीं आता, निकल जा हमारे घर से। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना हमें। तो वह वहाँ से चली जाती है क्योंकि कुछ साल पहले उसके पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है और उसकी माँ ने ही केवल उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, परंतु दहेज देने के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता। तो वह उदास होकर रास्ते से जा रही थी और अचानक ही उसने देखा कि वहाँ पर किसी लड़की को बांध कर रखा हुआ है। अरे, मुझे इसकी जान बचानी होगी। इसको तो चारों तरफ से आग लगाई हुई है और इसको यहाँ पर बांधा किसने है। रूपा आसपास के लिए मदद के लिए पुकारती है, परंतु आसपास कोई भी नहीं होता। तो वह अपनी जान को दांव पर लगाकर उस लड़की की जान बचा लेती है। अरे, तुम कौन हो? अभी तो तुम एक साधारण लड़की थी और अब तुमने ये कैसे अपना रूप चेंज कर लिया? मैं एक अनदेवी हूँ। तुम बहुत ही दयालु लड़की हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना ही मेरी जान बचाई है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हें बहुत परेशान करते हैं और तुम्हें दहेज के लिए भी बहुत डांटते हैं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में तुम ये घर ले जाओ। पर ये तो नमक है, मैं इसका क्या करूँगी? ये कोई साधारण नमक नहीं है, ये ऐसा नमक है कि तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम इसको जिस भी सब्जी और भोजन में डालोगी उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाएगा और अगर तुम इसको किसी चीज पर डालोगी तो वो चीज सोने में बदल जाएगी। तो ये सुनकर रूपा फिर से घर चली जाती है, परंतु उसकी सास दरवाजे पर ही खड़ी होती है। क्यों आ गई कल मोहिनी फिर से घर पे? मुझे पता था तू वापस आएगी क्योंकि तेरे पास कोई रहने के लिए ठिकाना तो है ही नहीं। तो रूपा रात को जाकर भोजन बनाना शुरू कर देती है और जब रात को वह भोजन बनाकर अपनी सास और अपने पति को देती है तो वो खाते खाते अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अरे, कल तक तो तुझे खाना भी नहीं सी ढंग से बनाना आता और आज तुमने ऐसे होटल जैसा खाना कैसे बना लिया? कोई तो बात है, इसमें कोई तो राज है। ऐसा तू बाहर से क्या सीख कर आई है? रूपा बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है, उसे चालाकी करना बिल्कुल नहीं आता और जंगल में जो भी बात होती है वो सारी बात अपनी सास और अपने पति को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तो इसको जादुई नमक मिला है। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि रात को मैं ये जादुई नमक चोरी कर लेती हूँ और अपनी साड़ी पर डालकर सारी ही साड़ियाँ सोने में बदल लूंगी। रात होते ही रूपा की सास अपने दिमाग में ये सोचने लग जाती है कि मुझे नमक उसके कमरे से चुराना कैसे है और वह उसके कमरे से वो नमक चुराकर अपने कमरे ले जाती है। अरे माँ, ऐसा करो, तुम पहले किसी और चीज पर नमक डाल के देखो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं उन्हीं पर नमक डालूंगी, देखना वो कैसे सोने में बदल जाएंगी। और ऐसे आपस में झगड़ते झगड़ते उनके ऊपर ही नमक डल जाता है और उसकी सास के ऊपर चींटियां ही चींटियां चढ़ जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरे बदन पे तो सारियां चींटियां ही आ गई। ये तो मुझे खा डालेंगी और मार डालेंगी।
अरे ये क्या हो गया, इस कल मोहिनी ने हमें झूठ बोला था, इससे कोई सोना नहीं आता, इससे तो चींटियां आती हैं। अब मैं बताती हूँ इसको भी ऐसे ही आग लगाऊंगी। और इतने में वहाँ से फिर से अनदेवी प्रकट हो जाती है। दुष्ट औरत, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम लोगों ने अपनी बहू को इतना तंग किया हुआ है और तुम लोगों ने मेरा कितना अपमान किया है। तुम हर रोज कितना अन्न बाहर फेंकते हो, ये उसी का दंड है। अब से तुम केवल पानी ही पी सकते हो। अगर तुम लोगों ने अन्न का एक दाना भी अंदर खाया तो तुम लोग वहीं पर मर जाओगे। ये सुनकर रूपा की सास को अब अकल आ जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैंने केवल अपनी बहू का अपमान ही नहीं, अन्न का भी बहुत ज्यादा अपमान किया होता है। अब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों ही रूपा से जाकर माफी मांगते हैं। रूपा, हमें माफ कर दो। हमने स्वाद में कितना अन्न बर्बाद कर दिया और तुम्हें भी कितना तंग किया। हमें माफ कर दो और हमें इस चींटियों से छुटकारा दिला दो। तो रूपा उस नमक से वो सारी चींटियों को भगा देती है और अब से वह उनको रोज ही स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। और अब वह काफी अमीर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी सास अब उसे दहेज के लिए भी ताने नहीं मारती थी। सो फ्रेंड्स, हमें इससे ये सीख मिलती है कि अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सो ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को करना होगा आपको सब्सक्राइब। और क्या आपको खाना बनाना आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए।